श्री कृष्ण कहते हैं कि दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। आप अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। ध्यान रखना कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर आप समय पर अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद ही लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाया करते थे। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने वो लड़का एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद भी करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वे महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना ही नहीं आता। इसे सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब ये है कि तुम अपने साथ गलत नहीं होने दो। वो लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुवर, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई भी मेरा फायदा ना उठा पाए? तभी गुरुवर कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुनोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वह बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है और आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा ना उठाए, तो जीवन में एक नियम बनाओ
जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग अपनी अच्छाइयों और मासूमियत को कमजोर समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसीलिए अच्छे बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखें। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, अगर हम उसको मना कर दें तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आया या फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा, वो समझ जाएगा इसे दूसरा काम है, इसीलिए वह मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि दूसरों को खुशियां दो, पर अपनी खुशियों को मारकर नहीं। अगर खुशियां देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशी दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी से भी मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना समझें। भोले भाले लोग अक्सर खुद को कम समझते हैं। इसकी वजह से उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसीलिए अगर खुद को कम समझने की आदत है तो यह आदत तुरंत छोड़ दें। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसीलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। छठवीं सलाह, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचता है और फिर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से गलतियां हो सकती है,
पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तब आप कभी भी गलत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको कभी भी आगे चलकर फायदा ही पहुंचाते हैं। 7वीं सलाह है, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम खुद की गलतियां करके फिर उससे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए, अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास किए किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है आपको। 8वीं सलाह, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। यह बात 100% सही है। हमारे विचार से ही हमारी सफलता और सफलता के लिए हम जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप खुद को कमज़ोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमज़ोर हो, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और कमज़ोरी पर कमी निकालने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और अगली सलाह है, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम में आप बिल्कुल नए हैं तो साधारण सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय जरूर लेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं हो सकता, वो आपको राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरे लगन के साथ करें और आगे बढ़ें। दुनिया क्या सोचेगी इस पर विचार किए बिना आपको आगे बढ़ना है। दुनिया चाहे आपको जितना डराकर पीछे करना चाहे, लेकिन इस डर को नजरअंदाज करके आपको आगे बढ़ते रहना है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए आपने एक प्लान बनाया और कोई आकर आपसे ये कहे कि ये काम कठिन है, तो उनको गलत साबित करने के लिए आगे बढ़ते रहना। और आखिरी सलाह है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी शराब की दुकान पर दूध भी बैठकर पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ उठते और बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, और वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हो। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही आपका भविष्य होगा। इसलिए अपने दोस्त सोच समझ कर बनाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।